हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल इकोस। आज का हमारा टॉपिक है न्यू क्रिमिनल लॉ इन 2023 एंड 24। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो, एस्पायरेंट हो, या आप एक जनरल अवेयरनेस के लिए क्यों ना पढ़ रहा हो, क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। वाई दिस हिस्टोरिक चेंज? एज वी नो, पहले हम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट फॉलो करते थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम के बने हुए थे। अब इंडिया ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। मेन रीज़न था कि पुराने लॉज में कई चीज़ें आउटडेटेड थी और मॉडर्न क्राइम्स के लिए क्लियर नहीं थी। ठीक है, एंड आपको जान के हैरानी होगी, 160 प्लस ईयर्स वी आर फॉलो जस्ट कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट 1872। अब हमारे पास मॉडर्न इंडिया है जिसमें क्राइम्स काफ़ी अलग हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर्स, और विक्टिम सेंट्रिक, टेक्नोलॉजीज बेस्ड, और जस्टिस काफ़ी डिले होता है, अब उसको फास्टर किया गया है। सो बेसिकली 3 लॉज हैं जो लाए गए हैं। सबसे पहला लॉ है हमारा भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी रिप्लेस करती है, इंडियन पेनल कोड 1860। दूसरा है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करती है 1973। और थर्ड है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करती है। ये लॉज दिसंबर 2023 में लाए गए थे और इन्हें इन्फोर्स 1 जुलाई 24 को किया गया था। अब इसकी टाइमलाइंस को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल इन लॉज को मिला था दिसंबर 2023 को, ठीक है। उसके बाद जनवरी जून में जो पुलिस एंड लॉयर्स के लिए थे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए गए थे अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज। उसके बाद इसको पूरी तरीके से इन्फोर्स कर दिया गया था भारत में, क्योंकि नए लॉज हैं तो हमारी पुलिस, लॉयर्स एंड जुडिशरीज को इस नए लॉज में ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे आर द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस। एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिफाइनमेंट भी हो रहे हैं, मतलब जो लॉज में खामियां या किसी भी चीज़ की पूरी तरीके से लॉज आपके इम्प्लीमेंटेड हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज़ को मॉनिटरिंग की जा रही है, और अब ये पूरी तरीके से कंप्रेहेंसिव तरीके से आपका लागू है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों चेंज ज़रूरी था। मेनली क्योंकि ओल्ड लॉज कॉलोनियल टाइम के थे और उनका फोकस कंट्रोल करना था, ना कि जस्टिस देना। ऑल्सो मॉडर्न क्राइम जैसे साइबर टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम्स और भी जो नए क्राइम्स हैं, इनके लिए कोई भी क्लियर प्रोविजंस नहीं था, इसीलिए ये ज़रूरी था। तीसरा पॉइंट हमारा है जस्टिस डिले। जस्टिस मिलने में हमेशा डिले होता था, जो सिस्टम पे लोगों का ट्रस्ट कम कर देते हैं। इसके कारण की वजह से लोगों का ट्रस्ट जो सिस्टम पे है वो ख़त्म होने लगता है, और विक्टिम के अधिकार भी पूरी तरीके से निगलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना था कि जो एक्यूज़ है या विक्टिम है, उसको उसके अधिकार का हनन ना हो, ठीक है। और कॉलोनियल लेगेसी तो थी, तो इसी के लिए जो चेंजेस थे वो किए गए। अब सबसे पहले एक एक करके हम सारे लॉज के जो मेजर रिफॉर्म्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले बीएनएस की बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता की। जो कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, जैसे सेडिशन लॉ को हटा दिया गया है और उसकी जगह एक्ट इंडेंजरिंग सर्वरिटी लाया गया है, ठीक है। सर्वरिटीज़ के कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं और सेडिशंस लॉ को हटा दिया गया है। सेकेंड, कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विस को माइनर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है। तीसरा है हमारा मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग को स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया है, पहले ये हमारे इस लॉ में नहीं था, ये एक नया है। हालांकि इसको भी एक तरीके से क्राइम से कंसीडर किया जाता था पहले, लेकिन अब इसको स्पेशली अलग से डिफ़ाइन किया गया है मॉब लिंचिंग, क्योंकि मॉब लिंचिंग के आप देख रहे हैं कि केसेस बहुत ही बढ़ गए हैं, ठीक है। और टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशंस क्लियर कर दी गई है कि ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है और टेररिज्म क्या होता है। ये चेंजेस लॉ को मॉडर्न नीड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। दूसरा हमारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें कुछ प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो हमारा बीएनएस है, जैसे जो ये हमारा बीएनएस है, इसे हम एक तरीके से सबसेंसिव लॉ कह सकते हैं। सबसेंसिव लॉ का मतलब वो होता है कि जो लॉज के अंदर क्राइम्स डिफ़ाइन किए गए हैं और उनके सज़ा का प्रावधान डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ का मतलब होता है कि जो जैसे क्राइम हुआ है, जो उसकी
प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन की एंड केसेस चलने की, उन प्रोसीजर्स के लिए प्रोसीजर लॉज बनाए जाते हैं। जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब उसको रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा खासकर। अब हम आ जाते हैं एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक समन्स और वर्चुअल ट्रायल्स की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक समन्स को अलाउ किया गया है, वर्चुअल ट्रायल्स किए गए हैं। मतलब फिजिकल अपीयरेंस की भी ज़रूरत नहीं है किसी किसी केसेस में। अगर फिजिकल अपीयरेंस पॉसिबल नहीं है तो हम वर्चुअल ट्रायल के थ्रू केसेस को सुना जा सकता है और उसका ट्रायल रन किया जा सकता है। ज़ीरो FIR पूरे इंडिया में कहीं भी रजिस्टर की जा सकती है। ज़ीरो FIR का मतलब होता है ऐसी FIR जो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी थाने में रजिस्टर करनी है, आप दुनिया के किसी भी कोने में आप FIR दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज़ टाइम बाउंड जस्टिस, मतलब जस्टिस देने का आपका सीरियस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को कम से कम 2 साल के अंदर पूरा करना होगा। मतलब एक टाइम लिमिटेशन लगा दी है। ऐसा नहीं है कि 10-10 साल से केसेस चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। अब नए कानून के अनुसार आपको 2 साल के अंदर कोई भी जो सीरियस ऑफेंस होता है उसके इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को 2 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा। इससे जुडिशियल सिस्टम और फास्ट और विक्टिम फ्रेंडली हो जाएगा। ये जो मैंने बताया कि विक्टिम के राइट्स को रखा ही गया है, तो विक्टिम के राइट्स का ध्यान रखा जाएगा और ये विक्टिम फ्रेंडली रखा जाएगा। अब हम आ जाते हैं तीसरे लॉ, एविडेंस एक्ट को, जिसको रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे व्हाट्सअप चैट, CCTV फुटेज एडमिसिबल होंगे कोर्ट में, ठीक है, एडमिसिबल होंगे। सेकेंड है हमारा डिजिटल रिकॉर्ड को पेपर रिकॉर्ड के इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। पहले क्या था कि हम डिजिटल रिकॉर्ड्स को पेपर रिकॉर्ड के इक्विवेलेंट नहीं रखते थे। कई बार हो सकता था कि उसमें कई बार फेक भी होते थे, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। और सेकेंडरी एविडेंस के रूल्स को भी अपडेट किया गया है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। ये चैलेंजेस स्पेशली साइबर क्राइम्स और डिजिटल फ्रॉड के लिए यूज़फुल होंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि डिजिटल बहुत क्राइम्स होने लगे हैं, तो इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, ठीक है। टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं इसीलिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो इम्पैक्ट है हमारा जस्टिस डिलीवरी में, जो इम्पैक्ट हुआ है, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। सबसे पहले ये मेजरली 2 years मैक्सिमम ट्रायल ड्यूरेशन, ट्रायल्स काफ़ी फास्ट होंगे, ठीक है। पूरी तरीके से 100% डिजिटल इंटीग्रेशन होगा। ज़ीरो FIR एक्सेस है, ठीक है। और अब ये तो 3 चीज़ें तो हैं ही इसकी मेनली। विक्टिम ट्रायल्स फास्ट होंगे, विक्टिम्स को बेटर प्रोटेक्शन मिलेगी, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम पे स्ट्रिक्ट एक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। स्पीडी ट्रायल्स, विक्टिम सेंट्रिक एंड द नेशनल सिक्योरिटी। From colonial punishment to the citizen-centric justice, these laws mark historic steps toward a progressive India, the strong and the fair system for new India. अब हम देख लेते हैं कि कुछ इसके खासकर कुछ चैलेंजेस हैं और काफ़ी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो वो ज़रा हम एक एक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगर अब बात करते हैं चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की, जो इन लॉज के इम्प्लीमेंट में आने वाले हैं। चैलेंजेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग थाउजेंड्स ऑफ लीगल प्रोफेशनल, नॉट ओनली लीगल प्रोफेशनल बट ऑल्सो ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ओके। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को नए प्रोविजंस पे ट्रेनिंग देनी होगी। लॉयर जजेस को भी अपडेट करना होगा अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी अपडेट करना होगा फॉर द डिजिटल प्रोसेस। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में चेंजेस इस प्रकार करने होंगे जैसे डिजिटल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हैंडल कर पाएँ वो। ये सब टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकता है, स्पेशली रूरल कोर्ट्स में खासकर, क्योंकि हमारे रूरल एरियाज भी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम्स फास्टर हो जाएंगे विद द इलेक्ट्रॉनिक समन एंड वर्चुअल ट्रायल्स। विक्टिम सेंट्रिक हमारी अप्रोच स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट और ज़ीरो FIR कॉन्सेप्ट। साइबर क्राइम्स हमारे जो होते हैं, साइबर क्राइम्स, टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करना ईजी हो जाएगा ड्यू टू क्लियर डेफिनेशन एंड दैट डिजिटल एविडेंस को जो हमें पहचान दी गई है। ओवरऑल ये चेंजेस जुडिशरी को मॉडर्न और एफिशिएंट बना सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन की रियलिटीज़ को अगर देखें तो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बन चुके हैं फॉर पुलिस एंड जुडिशियल ऑफिसर्स। जुलाई 24 से लॉ इन्फोर्स हो गए हैं, बट इनिशियली टीचिंग प्रॉब्लम आ सकती है।
पब्लिक अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों को पता चले कि उनके नए राइट्स और प्रोसीजर्स के बारे में क्या है, क्या प्रोसीजर है, इस चीज़ के भी बारे में उनको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ तो मैंने बता दी है आपको कि 160 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेशन होना चाहिए, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच होगी, एंड टाइम बाउंड जस्टिस होगा। न्यू लॉज के अंदर यही 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। जो 160 प्लस लॉज हैं कॉलोनियल, उनको रिप्लेस किया गया है, डिजिटल इंटीग्रेशंस किया गया है, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोचेस रखी गई हैं, एंड टाइम बाउंड जस्टिस रखा गया है। तो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था न्यू क्रिमिनल लॉज का। डिटेल स्टडी के लिए हमेशा बेरेक्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को रेफर करें। ओके, अच्छा, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। ऐसे ही लीगल अपडेट और क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए लीगल इकोस को सब्सक्राइब करें एंड इंगेज करें, आपस में अपने क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें और लोगों के बीच में अपनी अवेयरनेस को भी स्प्रेड करें। ठीक है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एंड सब्सक्राइब द लीगल इकोस।